एक छोटे से गांव में एक हरिया नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ उस गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था और बहुत ही ईमानदार था। हरिया को जो भी काम मिल जाता था वह उसे बहुत ही ईमानदारी से करता था। हरिया के पास कोई भी बच्चा नहीं था। उन दोनों की शादी हुए बहुत ही दिन बीत चुके थे। उन दोनों के पास कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन हरिया की पत्नी घर में अकेली बैठी थी और हरिया आके अपनी पत्नी से पूछता है, क्या जी, क्या हुआ, क्यों ऐसे बैठी हो? वह कुछ नहीं बोली। हरिया बोला, यशोदा सुन रही हो, क्या हुआ, तबीयत नहीं ठीक है क्या, क्यों ऐसे बैठी हुई हो? वह बोली, क्या करूँ जी, हमारे शादी के इतने दिन हो चुके हैं, हमारे पास अभी भी कोई बच्चा नहीं है। गांव के सब लोग ताना मारते हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हरिया बोला, कोई बात नहीं है, गांव के लोगों की बात को ध्यान मत देना। लगता है भगवान नहीं चाहता है कि हम भी अपने बच्चे के साथ रहें। दुखी मत हो। हरिया यह कहकर वह अपने काम के लिए चला जाता है। हरिया एक मालिक के पास काम करता है। उसका मालिक बहुत ही अमीर था और बहुत ही दयालु था। हरिया जाता और अपने मालिक के पास काम करता था। उसका मालिक हरिया को काम से भी ज्यादा पैसे उसे देता था। वह जानता था कि हरिया बहुत ही गरीब है, इसलिए वह बहुत ही ज्यादा पैसे दे देता था। एक दिन हरिया मालिक की तबीयत खराब हुई और हरिया गया। दूसरे दिन जब हरिया काम के लिए अपने मालिक के पास गया तो देखा हरिया के मालिक की मौत हो चुकी थी। हरिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और वहां से वह चला आया। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत चुके थे। हरिया के पास जितने भी पैसे थे वह सब खत्म हो चुके थे और हरिया के पास इस समय काम भी नहीं था। वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। एक दिन हरिया अपनी पत्नी से बोला, सुनो जी, अब हम लोग क्या करें, हमारे पास तो सारा पैसा जो था खत्म हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसकी पत्नी बोली, जाओ कोई काम देखो, अगर मिलता है तो करो। हरिया काम की तलाश में निकल पड़ा और उसे कोई काम भी नहीं मिला। एक जंगल में हरिया रुका। हरिया को अपने मालिक का भूत दिखाई दिया। हरिया डर गया। वह बोला, क्या हरिया, क्या कर रहे हो? हरिया उसे अपनी सारी कहानी बताता है और वह भूत उसे ढेर सारा पैसा देता है। हरिया बहुत ही खुश होता है।